हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करेंगे सौर मंडल और ब्रह्मांड से बनने वाले टॉप 150 क्वेश्चन की। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और ये आने वाले समय में आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि टीसीएस के द्वारा इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वे रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के, या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम। दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसे हमने सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए बनाया है और यहाँ सभी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और सौर मंडल भूगोल का एक इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है जहां से आपको प्रत्येक एग्जाम में जहां भूगोल पूछा जाता है वहां आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाते हैं। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड और सौर मंडल। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने मिनट में पहुंचता है? तो देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। किसने सौर मंडल की खोज की थी? क्वेश्चन है, किसने सौर मंडल की खोज की? राइट आंसर है कोपरनिकस ने। चंद्र ग्रहण के दौरान केंद्र में कौन होता है? क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण के दौरान केंद्र में कौन होता है? राइट आंसर है पृथ्वी। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या है 8। किन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाला कोई उपग्रह नहीं है? तो देखिए, बुध एवं शुक्र, इनके चारों ओर परिक्रमा करने वाला कोई उपग्रह नहीं है, ये ऐसे ग्रह हैं। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले प्रत्येक ग्रह का पथ दीर्घवृत्ता होता है? सही आंसर है केपलर। ठीक है, केपलर ने किया। पृथ्वी के दोनों ओर स्थित ग्रह हैं, तो पृथ्वी के दोनों ओर स्थित ग्रह है मंगल एवं शुक्र। ठीक है, मंगल एवं शुक्र, यानी कि इनके बीच में आती है पृथ्वी। सूर्य से ग्रहों की दूरी के अनुसार कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, सूर्य से ग्रहों की दूरी के अनुसार सही क्रम है, पहले आता है बुध यानी कि सबसे नजदीक, फिर इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये इनका सही क्रम है। किस ग्रह की उसकी कक्षा में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, किसी ग्रह की उसकी कक्षा में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? आंसर है उपसौर यानी कि पेरिहेलियन। ठीक है। ग्रहों का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राइट आंसर है उसकी सतह के तापमान के द्वारा ग्रहों का रंग निर्धारित किया जाता है। सीजिंग क्या है? क्वेश्चन है, सीजिंग क्या है? तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थितियों का एक सीध में होना। ठीक है, एक सीध में होना सीजिंग कहलाता है। अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों के अनुसार किस प्रकार का तूफान पृथ्वी की ओर बह सकता है और इसके वायुमंडल को अस्त व्यस्त कर सकता है? तो यह है सौर तूफान। क्या कहते हैं इसको? सौर तूफान। तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो देखिए, ग्रह पृथ्वी के निकट हैं और इसी कारण से हमें अधिक मात्रा में प्रकाश प्राप्त होता है, इसीलिए तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं। आकार में कौन से ग्रह आकार में पृथ्वी से छोटे हैं? तो देखिए, पृथ्वी से छोटे हैं बुध, शुक्र और मंगल, ये सभी पृथ्वी से छोटे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? याद रखिएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट एग्जाम में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? राइट आंसर है 3 भागों में। कितने? 3 भागों में। सूर्य की सबसे बाहरी परत कहलाती है। क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे बाहरी परत कहलाती है, तो इसको कोरोना या फिर कीरिट कहते हैं। सूर्य की उत्पत्ति वर्तमान से लगभग कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है? राइट आंसर है 4.6 बिलियन वर्ष पहले। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना मापा गया है? तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान किस परिघटना के दौरान दिखाई देते हैं? तो ये सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देते हैं। कब? सूर्य ग्रहण के दौरान।
सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध। 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में लगाने वाला ग्रह कौन है? तो सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में लगाने वाला ग्रह का नाम है बुध। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम के अनुसार कौन सा ग्रह बुध और पृथ्वी के बीच आता है? तो देखिए, बुध और पृथ्वी के बीच आता है शुक्र। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, जिसे भोर अथवा सांझ का तारा भी कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये है आपका शुक्र ग्रह। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है शुक्र को, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर ग्रह परिक्रमा करने वाला ग्रह है शुक्र। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के सफेद और पीले घने बादलों से घिरा हुआ है? 3 बार रिपीट है क्वेश्चन, टीसीएस के द्वारा पूछा गया। राइट आंसर है शुक्र, यानी कि वीनस। कौन एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका अपने अक्ष पर परिभ्रमण काल सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल से अधिक है? तो यह है आपका शुक्र। पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी किलोमीटर में कितनी है? तो यह है 3,34,400 किलोमीटर। किस ग्रह पर जल चक्र उपलब्ध है? तो पृथ्वी पर जल चक्र उपलब्ध है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की उपसौरिक स्थिति किस महीने में होती है? तो ये होती है जनवरी महीने में। कब? जनवरी। पृथ्वी हर साल किस तारीख के आसपास सूर्य के सबसे नजदीक होती है, यानी करीब होती है? तो ये होती है 3 जनवरी को। वर्ष की किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर एक स्थिति जिसे अपसौर कहा जाता है होती है? तो देखिए, अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी और बाह्य अंतरिक्ष के बीच की अंतिम सीमा को क्या कहा गया है? तो इसको कहा जाता है मैग्नेटोपोज। क्या कहते हैं? मैग्नेटोपोज। अपसौरिक घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? तो ये होती है 150 मिलियन किलोमीटर। कितनी? 150 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी के ऊपरी भूपटल में गहराई के साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितने प्रति किलोमीटर होती है? तो ये होती है 30 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान पृथ्वी की अपनी कक्षा में अनुमानित गति किलोमीटर पर सेकंड में क्या है? तो यह है 30 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस उपलब्ध मौजूद है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है 78%। जी का मान क्या होता है? तो देखिए, जी का अर्थ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण है और इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है? तो इस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन जिम्मेदार है? तो देखिए, बाहरी कोर यानी आउटर कोर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन का क्या कारण है? राइट आंसर है परिक्रमण। परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी पर दिन और रात के चक्र को का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर दिन और रात के चक्र का कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। किस माध्यम रेखा पर ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे के दौरान मध्यरात्रि का समय होगा? राइट आंसर है 180 पूर्व में। प्रधान यामोत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरता है? तो ये जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से गुजरता है। किस तिथियों को पूरी पृथ्वी पर एक समान दिन और रात होते हैं? इंपॉर्टेंट डेट है दोनों, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर एक समान दिन और रात होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को वर्ष का सबसे बड़ा और सबसे छोटी रात होती है? तो दोस्तों, ये होती है 21 जून को। ठीक है। भारत में किस तिथि को सबसे छोटा दिन होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को। शीत अयनांत वर्ष की किस तारीख को होती है? राइट आंसर है 22 दिसंबर को।
पृथ्वी की धुरी उसके कक्षीय तल के बीच बना कोण क्या है? तो यह है 66 डिग्री। कितना होता है? 66 डिग्री। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं शरद विषुव। क्या कहते हैं? शरद विषुव। विषुव का अर्थ उस दिन से है जब होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है दोस्तों, दिन और रात की अवधि जब बराबर होती है तो उसको बोलते हैं विषुव। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्यरात्रि का सूर्य का क्षेत्र आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में पर गति को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति को घूर्णन गति कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाईं ओर विक्षेपण किसके कारण होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाईं ओर विक्षेपण पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। मध्यरात्रि के सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि के सूर्य का क्या अर्थ है? तो देखिए, ध्रुवीय व्रत में सूर्य का लंबे समय तक चमकना, इसका अर्थ ये है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। ठीक है। 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। किस महाद्वीप से 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? 4 बार क्वेश्चन रिपीट है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। कौन सी काल्पनिक रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती है? इसको बोलते हैं आइसोहाइट, हिंदी में समवृष्टि रेखा। ठीक है। 4 बार क्वेश्चन रिपीट है, इंपॉर्टेंट है ये भी। समान अंतराल पर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं समोच्च रेखा, यानी कि कंटूर्स लाइन। 3 बार क्वेश्चन रिपीट है, ध्यान रखिएगा। समोच्च रेखाओं का अन्य नाम क्या है? तो समोच्च रेखाओं का अन्य नाम है आइसोहाइप्स। ठीक है, आइसोहाइप्स। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो यह है आपकी भूमध्य रेखा। 3 बार क्वेश्चन रिपीट है, इंपॉर्टेंट है। देशांतर रेखाओं के प्रत्येक डिग्री के लिए किसी स्थान के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय का से कितना अंतर होता है? तो ये 4 मिनट का अंतर होता है। कितना? 4 मिनट का। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है? तो पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समताप रेखा यानी कि आइसोथर्म कहते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक क्षैतिज रूप से पृथ्वी को घेरने वाले काल्पनिक समानांतर वृत्त को क्या कहा जाता है? तो इसको अक्षांश कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? अक्षांश। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली संदर्भ रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है देशांतर रेखा। भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती है? तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती है। प्रधान यामोत्तर का मान क्या है? तो प्रधान यागोत्तर का मान है 0 डिग्री देशांतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अक्षांशों के बीच लगभग कितनी दूरी होती है? 2 बार क्वेश्चन रिपीट है ये। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर। एक अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर है? तो एक अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर के बराबर है। कितना? 111। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। कितनी? 15 डिग्री घूमती है। 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच की समांतर रेखा है? तो 49वीं समांतर रेखा ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के किस अक्षांश पर सबसे लंबे दिन 24 घंटे उपलब्ध होता है? तो ये होता है 66.5 डिग्री पर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? प्रधान यामोत्तर देशांतर, कर्क रेखा अक्षांश, भूमध्य रेखा अक्षांश। तो देखिए सही, सभी विकल्प सही हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 66 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्या दर्शाता है? तो ये अंटार्कटिका वृत्त को दर्शाता है। और 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है? तो 66.5 लिखा है 78 क्वेश्चन में, 79 में। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त कहलाता है। कौन सा अक्षांश यूरोप से होकर गुजरता है? तो आर्कटिक वृत्त यूरोप से होकर गुजरता है। कहाँ से? यूरोप से। पृथ्वी पर कहाँ दिन और रात की अवधि लगभग समान होती है? राइट आंसर है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग समान होती है। अक्षांशों को किन इकाइयों में मापा जाता है? तो अक्षांशों को डिग्री में मापा जाता है। किसमें? डिग्री में। किसी स्थान का अक्षांश
किसके संबंध में उसकी कोणीय दूरी को व्यक्त करता है? तो ये भूमध्य रेखा के संबंध में उसकी कोणीय दूरी को व्यक्त करता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की गर्म जलवायु इसके आसपास स्थित होने के कारण होती है। तो ये भूमध्य रेखा के आसपास होने के कारण होती है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा क्या दर्शाती है? तो भूमध्य रेखा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच में पृथ्वी के चारों ओर से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं को दर्शाती है। कौन? भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण के मान भूमध्य रेखा के मान से अधिक होता है। किससे? भूमध्य रेखा के मान से अधिक होता है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा किन 13 देशों से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 4 ऑप्शन रखता है एग्जामिनर और यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है। इनके नाम है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती है। ठीक है, नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है? तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है? तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। मकर रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती? इंपॉर्टेंट है, मकर रेखा फिलीपींस देश से होकर नहीं गुजरती। चुंबकीय यामोत्तर क्या है? क्वेश्चन है, चुंबकीय यामोत्तर क्या है? तो पृथ्वी की चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण से गुजरने वाला समतल है ये। भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक कौन सा शहर है? तो भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक शहर है सिंगापुर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं समशीतोष्ण क्षेत्र। क्या कहते हैं? समशीतोष्ण क्षेत्र। जब कोई पार करता है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है। क्या पार करता है? आंसर है 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूर्व की तरफ जब कोई पार करता है इसे तो एक दिन जोड़ दिया जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं उष्ण क्षेत्र। कौन सा अक्षांश एशिया से होकर गुजरता है? तो एशिया से गुजरने वाला केवल एक ही अक्षांश है, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है? तो 23.5 उत्तरी अक्षांश ये दर्शाता है कर्क रेखा को। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा को दर्शाता है। सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत कब चमकता है? तो सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत वर्ष में 2 बार चमकता है, साल में 2 बार। एक समान केंद्र से समान यात्रा समय पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं समकालिक, यानी कि आइसोचोरनेस। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के सभी समानांतर वृत्तों को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको दोस्तों अक्षांश के रूप में जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कब के 2 सप्ताह बाद पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में उपसौरिक स्थिति में होती है? तो ये होती है ग्रीष्म आयनांत में। ठीक है, ग्रीष्म आयनांत में। शांति सागर क्या है? क्वेश्चन है, शांति सागर क्या है? तो शांति सागर ये चंद्रमा का एक भाग है। शांति सागर आकाश में जिस चंद्रमा को हम देखते हैं वह एक है, तो ये एक उपग्रह है। ठीक है, उपग्रह है, उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी को अपनी एक ही चेहरा दिख रहा है, क्यों? चंद्रमा पृथ्वी को अपना एक ही चेहरा दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि इसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि समान है, इसी कारण। पृथ्वी का निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। लगातार 2 अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि कितनी होती है? तो लगातार 2 अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि होती है 29.5 दिन। ठीक है, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? तो 1.74 × 10⁶ मीटर ये चंद्रमा की त्रिज्या है। ठीक है, चंद्रमा की त्रिज्या है, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय आवरण को खगोलीय वैज्ञानिक द्वारा
खगोलीय वैज्ञानिक द्वारा कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं चंद्रबाही मंडल। ठीक है। क्वेश्चन है, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है प्रतिछाया। ग्रहण के दौरान छाया का सबसे अंधकारमय भाग होता है तो इसको प्रतिछाया ही कहते हैं। ठीक है। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट है। मंगल ग्रह का वातावरण मुख्यतः बना है? तो मंगल ग्रह का वातावरण मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। 8 ग्रहों में सूर्य से मंगल की स्थिति क्या है? तो 8 ग्रहों में सूर्य से मंगल की स्थिति है चौथी। मंगल की परिक्रमा लगाने वाले पहले एशियाई देश का नाम बताइए। मंगल ग्रह की परिक्रमा लगाने वाले पहला एशियाई देश है भारत। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह है? तो मंगल और शनि के बीच ग्रह है बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। किस ग्रह को गैस जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, बृहस्पति ग्रह को गैस जॉइंट के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह की परिक्रमण की गति सर्वाधिक है? तो बृहस्पति ग्रह की परिक्रमण की गति सर्वाधिक होती है। गैनीमेड जो हमारे सौर मंडल का अब तक का सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? देखिए, चंद्रमा का मतलब है उपग्रह है। ठीक है। तो ये बृहस्पति की परिक्रमा करता है, क्योंकि ये बृहस्पति का ही उपग्रह है, सबसे बड़ा है। और ये घटते आकार में सौरमंडल के 4 सबसे बड़े ग्रह बताइए। तो देखिए, घटते आकार में पहले आएगा आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, फिर इसके बाद आता है वरुण। क्षुद्र ग्रह जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं किसके बीच होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच होते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग क्या है? तो बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। ठीक है। सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। कौन एक स्थलीय ग्रह है? कौन एक स्थलीय ग्रह नहीं है? राइट आंसर है शनि। हाइपरियन के चंद्रमाओं में से एक का नाम है? तो ये शनि के चंद्रमाओं में से एक का नाम है। हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा यानी कि उपग्रह टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो ये शनि ग्रह की परिक्रमा करता है, क्योंकि ये शनि ग्रह का ही उपग्रह है टाइटन। ठीक है। कौन हरा प्रकाश उत्सर्जित करने वाला ग्रह है? तो अरुण हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? तो अरुण का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है। सौर मंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है अरुण और शुक्र ग्रह। एक वर्ष की सबसे लंबी अवधि किस ग्रह पर होती है? तो वरुण ग्रह पर 1 वर्ष की सबसे लंबी अवधि होती है। किस ग्रह को बौना और सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है? तो यह है आपका प्लूटो। ठीक है। किसको अब पृथ्वी के सौरमंडल से एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता? तो यह है आपका प्लूटो। आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसके द्वारा खोज देखा गया था? तो आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। किसने? गैलीलियो ने। A1689b11 नाम की आकाशगंगा जो 11 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई थी का आकार कैसा है? तो इसका आकार है कुंडली जैसा। ठीक है। कुंडली जैसा इसका आकार है। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा प्रस्फुटित तारा है। ठीक है। एक्सप्लोडिंग स्टार है ये। सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारे का नाम है प्रोक्सिमा सेंटुरी या फिर सेंचुरी भी कहते हैं इसको। एक घूर्णित न्यूट्रॉन तारे को किस रूप में जाना जाता है? तो एक घूर्णित न्यूट्रॉन तारे को पल्सर के रूप में जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? पल्सर कहते हैं। यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है, क्वेश्चन है, यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है लेकिन दुगने से अधिक बड़ा नहीं है तो वह बदल जाएगा, तो वह पल्सर में बदल जाएगा। किसमें? पल्सर में। पल्सर है, राइट आंसर है, तेजी से घूमने वाले तारे पल्सर कहलाते हैं। ठीक है। तेजी से घूमने वाले तारे पल्सर कहलाते हैं। सौर मंडल का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, निहारिका सौर मंडल का हिस्सा नहीं होती है। उस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है जो हर साल 15 दिसंबर के आसपास जेमिनीड उल्का बौछार प्रदर्शित करता है? तो इसका नाम है 3200 फैथॉन। ठीक है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम है सेरस। ठीक है। सेरस। लीना और
क्लोथो क्या है? लीना और क्लोथो ये क्षुद्र ग्रह के नाम है। किसके? क्षुद्र ग्रह के। राशियों की संख्या कितनी है? तो देखिए राशियों की संख्या होती है 12। कितनी होती है दोस्तों? राशियों की संख्या होती है 12। रात के समय आकाश में चमकने वाली वस्तुओं को क्या कहा जाता है? तो रात के समय आकाश में चमकने वाली वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या? खगोलीय पिंड। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने किसी महिला द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड बनाया? तो इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। ठीक है, 328 दिन ये अंतरिक्ष में रही। हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई होती है। किसकी? दूरी की। एक नक्षत्र नहीं है, बेस्टा एक नक्षत्र नहीं है। ठीक है, बेस्टा। कौन एक बौनाग्रह है? तो एरिस। एरिस एक बौनाग्रह का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सिद्धांत 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत का एक वैकल्पिक सिद्धांत है, जिसमें कहा गया कि ब्रह्मांड समय के साथ विस्तार होने पर भी नहीं बदलेगा? तो ये बोला गया स्थिर अवस्था ब्रह्मांड में। ठीक है, स्थिर अवस्था ब्रह्मांड में। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।